एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। ऑन बिहाफ ऑफ आपकी श्रुति में मैं अनन्या आपके लिए लेके आई हूँ एक क्यूट सी रोमांटिक सी लव स्टोरी। जब तक आपकी श्रुति में अपनी पढ़ाई में व्यस्त है, तब तक के लिए मैं आपकी न्यू स्टोरी टेलर आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी लेके। आई होप कि आप लोगों को ये क्यूट सी रोमांटिक सी लव स्टोरी पसंद है, जो कि दो लड़कियों की लव स्टोरी है। एक राउडी कैरेक्टर वाली शनाया की और एक सिंपल स्वीट सी लड़की पलक की। आप लोगों को आई होप कि ये क्यूट सी लव स्टोरी पसंद है। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं ये क्यूट रोमांटिक सी लव स्टोरी। स्टोरी को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट कैरेक्टर सना, जिसे सब प्यार से सना बुलाते हैं। सना एक रिच फैमिली की एक लौती बेटी होती है और अपने पापा की लाडली होती है, और इस वजह से बहुत ही ज़िद्दी और बहुत ही घमंडी नकचड़ी सी होती है। सना अपने पापा के पैसों का बहुत घमंड और उसके पावर का बहुत ही रुतबा होता है। किसी चीज़ के लिए ना सुनना जैसे उसके डिक्शनरी में होता ही नहीं है। दिल की अच्छी और जुबान की कड़वी सना अपने दुनिया में रहने वाली मस्त मौला सी एरोगेंट फुल मस्ती वाली लड़की होती है, जिसे दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दिखने में एकदम परियों सी सुंदर होती है। उसकी स्माइल इतनी क्यूट इतनी प्यारी होती है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। हमारी दूसरी लीड जो है पलक। पलक एक मिडिल क्लास घर की एकदम सिंपल सी लड़की है, जिसकी दुनिया उसकी फैमिली और बस उसकी जॉब है। पलक के मम्मी पापा उसके बचपन में ही डेथ हो गई होती है। वो अपने चाचा चाची के साथ उनके घर में रहती है और उनके चाचा चाची की एक बेटी होती है, जो कि पलक से एकदम चिढ़ती जलती रहती है। पलक के चाचा चाची बहुत ही मतलबी किस्म के इंसान होते हैं, जिन्हें पलक के पैसों से ही बस प्यार है, और पलक उनको खुश करने के लिए बहुत ही कम ही समय में अपने मेहनत से एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे हासिल कर लेती है। हमारी पलक जितनी स्वीट सिंपल क्यूट इनोसेंट अपने घर पे होती है, उतनी ही बॉसी टाइप खड़ूस सी अपने ऑफिस में है। ऑफिस में हर कोई पलक से डरता है उसके खड़ूसपना की वजह से। एक वर्ड में बोले तो पलक एक कम उम्र में मैच्योर सी लड़की है। ये थी जी इंट्रोडक्शन। अब हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है पलक की एक बिजनेस मीटिंग से। आज पलक की बिजनेस मीटिंग एक कैफ़े में होती है और हमारी पलक मैडम ऑलरेडी लेट हो गई होती है। दौड़ते भागते अपनी फाइल समेटते एकदम डरी हुई भगवान जी से सिफारिश करती हुई, हे लड्डू गोपाल प्लीज़ यार आज तो बचा लो, घर जाते ही पक्का आपको लड्डू चढ़ाऊंगी। ऐसे ही प्रे करती हुई भागती दौड़ती एकदम अपने मीटिंग के लिए आ रही होती है। कोइंसिडेंटली हमारी सना भी उस कैफ़े में अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम मस्ती में जोक क्रैक करती हुई आ रही होती है, अपने फ्रेंड्स अनाया, रोहित, अभिषेक और जो के साथ एकदम मस्ती में फुलन एकदम नाचते खिलते हंसते आ रही होती है। सनाया अपने फ्रेंड्स को बोलती है, गाइस आफ्टर कॉफ़ी क्या प्लान है, मूवी और लॉन्ग ड्राइव? सनाया का फ्रेंड रोहित बोलता है, यार सना प्लीज़, हाँ लॉन्ग ड्राइव है तो बोला आई एम विथ यू, एंड नो तेरी बोरिंग मूवी का प्लान है तो प्लीज़ यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, प्लीज़ मुझे तो बख्श दे। तो सनाया बोलती है, अच्छा बेटा मेरा प्लान बोरिंग, तो मूवी चलेंगे, मैं भी देखती हूँ, तुम लोग कैसे नहीं आते। ये सुन के सना का फ्रेंड अभी बोलता है, यार सना क्या है यार इतना अत्याचार हम पे क्यों? सना बोलती है, अच्छा बेटा अत्याचार, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने बोल दिया तो बस बोल दिया, प्लान फिक्स। अब चुपचाप से आ जाना पॉपकॉर्न लेके। थिएटर के बाद आए बड़े सनाया को ना बोलने वाले। से ही अपनी मस्ती में बात करते हुए सना अपने फ्रेंड्स के साथ आ रही होती है हंसते हंसते, और उसकी हो जाती है टक्कर जी हमारी पलक से। पलक की सारी फाइल प्रेजेंटेशन जी गिर जाती है ज़मीन पे, और सना पूरी की पूरी गिर जाती है अपने फ़ोन के साथ ज़मीन पे, और गिरने से उसका फ़ोन भी टूट जाता है। सना गुस्से में उठती है एकदम झल्लाती हुई और पलक पे चिल्लाने लगती है। सना बोलती है पलक को, ओए अकल की अंधी मैडम, दिखाई नहीं देता है क्या, आँख है या बटन, आँख घर पे छोड़ के आई हो क्या? चलना नहीं आता रास्ते पे तो चलती क्यों हो? मैडम अगर ना चलना नहीं आता है ना घर पे रहा कीजिए, क्यों ऐसे बाहर निकल के हम बेचारों पे अत्याचार करते हो? क्यों हम बेचारों को ऐसे गिराते पड़ाते रहते हो? घर पे रहा करो ना। पलक सना की सारी बात सुन लेती है और चुपचाप से कुछ भी ना बोले अपनी फ़ाइल उठाने लगती है। अपनी फ़ाइल प्रेजेंटेशन उठा के जब उस सना की तरफ देखती है तो बस देखते ही रह जाती है, जिसे बोल सकते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट।
उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसका फेस देखते ही एकदम पलक खो सी जाती है। एकदम बोल सकते हैं कि मतलब क्या ही बोले, जैसे पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। सना को देखते ही मतलब खो ही जाती है उसमें। और सना जो है कि पलक को डांटती रहती है, डांटती रहती है, डांटती रहती है, और पलक पागलों जैसे सना को देखती रहती है। सना पागल पलक से बोलती है, ओ ये लड़की पागल हो गया तुम, इतना कुछ बोल रही हो, कुछ नहीं बोल रही हो तुम, क्या यार क्या हो गया, आज की लड़कियों को गूंगी है शायद। से बोल के सना वहाँ से चली जाती है। सना को ऐसे देखती ही रहती है उसको जाते हुए। और फिर सना के जाने के बाद पलक को अचानक से ख्याल आता है कि उसको तो ऑलरेडी लेट हो गई। वो एकदम भागते पड़ते अपने मीटिंग में जाती है और जो मीटिंग अटेंड करती है, और उसको उसका प्रोजेक्ट भी मिल जाता है उस टाइम पे। तो सना को फिर सोचती रहती है, यार कितनी लकी लड़की है मेरे लिए, उसके मिलते ही मुझे मीटिंग मिल गया। क्या लड़की थी है, क्या बोलती थी, क्या स्माइल थी उसकी, क्या आंखें थी। यार मुझे फिर से मिलना है उससे, भगवान जी मिला दो यार फिर से उससे एक बार। और ऐसे ही सोचते ही पलक ऑफिस चली जाती है। सब उससे खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको उसका प्रोजेक्ट मिल गया होता है। और सना भी अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम मूवी लॉन्ग ड्राइव एंड ऑल पे जाती है। ऐसे ही उनका दिन ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। फिर अगले ही दिन सना का फ़ोन टूटा हुआ होता है, तो वो एक न्यू आईफोन खरीदती है और दिखाने के लिए अपने पापा के पास आती है। सना अपने पापा को बोलती है, हाय पापा, क्या हाल चाल, क्या हाल है मेरे पॉप्स डूड। सना के पापा एक इंडस्ट्रियल होते हैं, तो वो हमेशा की तरह आज भी बिजी होते, अपने काम में व्यस्त खोए हुए। बट जैसे ही सना को देखते एक बिग सी स्माइल लेते और बोलते हैं, आई एम गुड बेटा, कैसे हो मेरे प्रिंसेस, क्या हाल चाल है, ऑल गुड ना। तो सना अपने पापा को बोलती है, क्या यार पापा, मुझे ना ये प्रिंसेस विंसेस मत बोला कीजिए, आपकी बेटी शेरनी है, शेरनी बोला कीजिए। तो सना के पापा बोलते हैं, ओके मेरी प्रिंसेस शेरनी, आज इतनी चहक रही हो, क्या बात है, ऑल गुड ना। सना अपने पापा को बोलती है, हाँ पापा ऑल गुड, क्या ऑल बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया, देखिए मैं एक न्यू आईफोन ली हूँ और इसमें सबसे पहले सेल्फी तो मुझे आपसे ही चाहिए, आपकी और मेरी फ़ोटो होगी मेरे फ़ोन में पहली सेल्फी, सो से चीज़। सना के पापा सना के साथ फ़ोटो लेते हैं, फिर उसको बोलते हैं, बेटा क्या ज़रूरत है फिजूल खर्ची करने की, मैंने कितनी बार आपको बोला है जितनी ज़रूरत हो उतनी ही खर्च करनी चाहिए, क्या ज़रूरत थी ये फ़ोन लेने की, अभी आपके पास तो पुरानी फ़ोन थी ना। क्या बेटा कब बूढ़ी होगी आप, ग्रो अप नाउ, यू आर ए नॉट ए किड नाउ, समझो बात समझो, पैसे की बचत करना सीखो, हमेशा बच्ची ही रहोगी क्या। सना अपने पापा को बोलती है, क्या यार पापा, एक ही तो बेटी हूँ आपकी, फिर भी क्या कंजूसी, और ये जितने पैसे आपके हैं सारे मेरे ही तो है, तो मज़े करने दो यार पापा, यही तो उम्र होती है मज़े एंड ऑल करने की, एक फ़ोन है तो लिया है, क्या यार इसमें इतनी बड़ी बातें, पापा आप भी ना, क्या यार बुढ़ों से बात करने लगे हो, क्या पापा यार, अब तो पहले जैसे कूल डूड रहे ही नहीं। ना की बात सुन के उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा ये पैसे आपके ही है और सारे पैसे आपके ही, और आप जैसे ही खर्च करना चाहो कर सकते हो, बट बेटा हमेशा तो मैं आपके पास नहीं रहूँगा ना, तो आपको अभी से ही पैसे की वैल्यू समझना चाहिए, अभी से ही पैसे कैसे बचाते हैं सीखना चाहिए। अब खुद को बदलो थोड़ा, ऐसे ही खर्च करती रहोगी एक दिन आपका सारा पैसा खर्चा हो जाएगा, फिर क्या करोगी आप। अपने पापा की इतनी सारी बात सुन के सना का मूड एकदम ही ऑफ हो जाता है। और सना अपने पापा को एक सैड सी फेस करके बोलती है, क्या यार पापा, मैं तो कितनी खुश हो के आपके पास आई थी, आपने तो सारा मूड ही मेरा ऑफ कर दिया, आप भी ना पापा। ये बोल के सना वहाँ से चली जाती है। तो जी हमारी सना जी का मूड होता है एकदम ही ऑफ। तो उसको समझ नहीं आता क्या करूँ, तो फिर अपनी फ्रेंड अनाया को कॉल करती है। जब अनाया कॉल उठाती है तो सना एकदम सैड सैड सी बोलते हैं, यार अनाया कहाँ है, तुम मिलना यार हमारी वो पुरानी अड्डे पे, चलना मिलते हैं, आ जल्दी से, मैं घर से निकल रही हूँ। तो हमारी अनाया कॉल उठा के बोलती है, सॉरी यार सना आज नहीं आ सकती, तुझे तो पता है ना यार आज मंडे है और हर मंडे मैं कृष्ण जी की मंदिर आती हूँ, तू तो जानती है। तो सना ये सुन के गुस्से में फ़ोन में बोलती है, यार अनाया तू और तेरी पूजा पाठ कुछ नहीं हो सकता यार, चल छोड़, बोल तेरा पूजा कब तक ख़त्म होगा, मैं आती हूँ तुझे मंदिर लेने।
तो अनाया बोलती है ठीक है मेरी माँ, ठीक है 5 मिनट में मैं पूजा ख़त्म करती हूँ, तू आजा मुझे मंदिर के बाहर लेने, तुझे पता है ना कौन से मंदिर में आना है। सना बोलती है ठीक है मैं पहुँच रही हूँ, जल्दी से पूजा ख़त्म कर। और ये बोल के सना मंदिर की तरफ अपनी कार ले जाती है। और दूसरी तरफ हमारी पलक, जो कि पहले से ही स्वीट संस्कारी लड़की होती है, जिसका पूजा पाठ में पूरा भरोसा होता है, भगवान को बहुत मानती है। कोइंसिडेंटली वो भी उसी मंदिर में पूजा करने आई होती अपने लड्डू गोपाल को थैंक यू बोलने। उन्हीं की वजह से तो उसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला होता है, तो खुशी में एकदम अपने लड्डू गोपाल को थैंक यू बोलने आई होती है। आज पलक एक वाइट कलर की इंडियन वेयर पहने, खुले बालों में एक प्यारी सी बिंदी लगाए, एकदम राधा जी की स्वरूप लग रही होती है, और अपने लड्डू गोपाल को पूजा करते हुए बोलती है थैंक यू लड्डू गोपाल जी, थैंक यू सो मच। इतनी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए आपको थैंक यू सो मच अगेन। आप ना बेस्ट हो, बोलूँ तो बेस्ट से मैं बेस्ट हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। आई लव यू आई लव यू आई लव यू लड्डू गोपाल जी। आप ना मेरी सारी बात सुनते हो, इसलिए ना आप सबसे बेस्ट हो, आप मेरे सबसे सबसे बेस्ट वाले फ्रेंड हो। ऐसे ही बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाती है और फिर बोलती है वैसे लड्डू गोपाल जी, आपको एक सीक्रेट में थैंक यू बोलो। और स्माइल करते हुए बोलती है वैसे कृष्णा जी, उस दिन जो आपने एक लड़की से टक्कर करवाई थी ना, कितनी प्यारी थी यार वो। पता नहीं उसको देखते ही एक अजीब सा लगा मुझे, जैसे मतलब उसकी स्माइल, उसकी बातें, एकदम वो लड़की यार ऐसे क्या आई बोल के चली गई, उसको समझ तो नहीं आया। बट जो था ना लड्डू गोपाल, एकदम क्या बोलूँ, मेरा बेस्ट डे था। वो लड़की मेरे लिए कितनी लकी है, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है उसी के गुड लक के वजह से वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। वैसे लड्डू गोपाल जी सुनो ना, और एक मेरी सिफारिश सुन लो ना, एक सीक्रेट वाली सिफारिश। प्लीज़ लड्डू गोपाल जी, उससे और एक बार मिलवा दो ना। क्या जादू था पता नहीं, बट उससे एक बार मिल के ना और एक बार मिलने का मन हो रहा है, प्लीज़ मिलवा दो एक बार। ऐसे ही बोल के ढेर सारी बात अपने कृष्ण गोपाल से करके पलक मंदिर से बाहर निकलती है। तभी सना अपनी कार लेके मंदिर के बाहर आती है अपने फ्रेंड को लेने। अपनी फ्रेंड को देख के बोलती है तो जाने मन ख़त्म हो गया आपका पूजा पाठ, तो चले फन करने। अनाया बोलती है डार्लिंग पूजा पाठ तो ख़त्म हो गया, बट क्या फ़न करने का प्लान है तेरा। तभी सना की नज़र पलक के ऊपर पड़ती है। वाइट ड्रेस, खुले बाल, छोटी सी बिंदी, सीढ़ियों से उतरती हुई आती पलक को देखे एक टाइम के लिए सना को भी कुछ होता है, वो अपने ही दुनिया में खो जाती है। तभी पलक की नज़र भी सना के ऊपर पड़ती है, और वो सना को देख एकदम खुशी हो जाती है, एकदम क्या ही बोले। ऐसे ही अपने दिल में लड्डू गोपाल को थैंक यू बोल के सना को देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल देते हुए अपनी स्कूटी की तरफ जा रही होती है। तभी सना की फ्रेंड अनाया सना को हिलाते हुए बोलती है कहाँ खो गई यार, तुझे भी मंदिर जाना है क्या, तू कब से पूजा पाठ करने लगी। तभी सना को भी ध्यान आता है और बोलती है अनाया को क्या आप पागल हो गई है क्या, मैं और पूजा पाठ इस जन्म में तो कभी नहीं। अनाया बोलती है तो बहन देख किसे रही है तू। तो सना बोलती है उस वाइट ड्रेस वाली लड़की को देख रही हूँ। तो अनाया बोलती है ओए होए क्या हुआ, आजकल लड़कियों को ताड़े जा रहे, लगता है मैडम का पसंद बदलने लगे है, कहीं तुझे लड़कियां तो पसंद नहीं आने लगी है। ओहो क्या बात है। सना चिढ़ते हुए अनाया को बोलती है क्या पागल वागल हो गई है क्या तू, मतलब कुछ भी ध्यान से देखिए वही लड़की, वो कैफ़े वाली लड़की। अनाया बोलते हाँ यार याद आया, वही लड़की है, बट तू इसे क्यों देख रही है ऐसे इतने प्यार से, हा हा हा। बट सनाया क्या हुआ, दिल तो नहीं आ गया तेरा इस पे, क्या हुआ जो इतना घूर रही है इसे। सना बोलती है गुरु नहीं तो क्या हूँ, इसी के वजह से तो सब हुआ है, इसी के वजह से तो मेरा फ़ोन टूटा और मैं पापा से डांट गया, इसी वजह से आज मेरा मूड ख़राब है। और तू देखना इसे मुझे डांट के लाके कैसे हंसती हुई जा रही है। और सना अना से बोलती है देखना मुझे डांट के लाके हंस रही है ना, इसका बदला तो मैं लूँगी, इससे मज़ा चखाती हूँ मैं अभी। ये ना क्या फ़न करे, लो मिल गया हमारा फ़ोन। और ऐसे ही बोलते हुए सना के दिमाग में एक खतरनाक सी प्लान बन
सना अनाया को बोलते हैं, सुन 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 जल्दी से तो गाड़ी में बैठ। ऐसे ही दोनों गाड़ी में बैठते हैं और सना ज़ोर से गाड़ी पलक के पास से ले जाती है। बारिश का सीज़न है, आप सबको तो पता है हमारे इंडिया का क्या हाल है। तो ऐसे ही पलक के सामने एक गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो सना जैसे ही तेज कार उसके पास ले जाती है, रास्ते का सारा कीचड़ पलक के ऊपर, और पलक कीचड़ में सरोवर। एक पल के लिए पलक को गुस्सा तो बहुत आता है, एकदम चिढ़ जाती है। एक पल के लिए तो पलक को भी कुछ समझ नहीं आता, एक पल के लिए सुन्न हो जाती है। तभी सना और उसकी फ्रेंड कार से निकलती है और पलक पे हंसने लगती है। सना हंसते हुए पलक को बोलती है, अरे रे रे क्या हो गया, पापा की परी तो एकदम मैली हो गई। तभी अनैया बोलती है, अरे नहीं नहीं, पापा की परी तो आज उड़ ही गई। पलक को भी ये सब सुन के एकदम से बुरा लगता है, बट जब उसकी नज़र सना के फेस पे पड़ती है तो पलक उसकी स्माइल देख के, उसकी हंसी देख के खो ही जाती है। पलक कुछ नहीं बोलती है, सना उसके ऊपर मजाक उड़ाती ही रहती है, अनाया भी उस पर मजाक उड़ाती रहती है, बट पलक बस सना की स्माइल पे खो ही जाती है। पलक को ऐसे खड़ा देख के सना को भी थोड़ा सा बुरा लगता है। सना को याद आता है कि ये तो मेरा फ़ोन ही तोड़ दी थी, इसकी वजह से मैंने पापा से कितना डांट गया। तो क्या हो गया, थोड़ी बेइज्जती मैंने कर दी इसकी, तो अब हुआ हिसाब बराबर। और ऐसे ही सोचते हुए सना पलक पे हंसती रहती है, उसको चिढ़ाती रहती है पापा की परी बोल के। ऐसे ही चिढ़ाते हुए सना पलक को बोलती है, लगता है पापा की परी गूंगी है, कुछ बोलती ही नहीं है, बस घूरती जाती है भूत जैसी। चल यार सना, मज़ा नहीं आ रहा, कहीं और जाते हैं, चल यार एक एक बियर मारते हैं। और ऐसे बोल के सना अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है और हमारे प्यार की मारी पलक वैसे ही बुद्ध बन के उसको जाते हुए देखती रहती है और स्माइल करती रहती है। जब सना चली जाती है तो पलक भी वापस अपना घर आ जाती है। पलक जब घर आती है उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि उसकी बॉडी से स्मेल आ रही होती है कीचड़ की। उसकी ऐसी हालत देख के उसकी चाची बहुत गुस्सा होती है, उस पर चिल्ला के बोलती है, क्या क्या मैडम जी, कहाँ से आई इतना गंदा होके, कहाँ से इतना गंदा कपड़ा पहन के आ गई हो, अब कौन साफ़ करेगा, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, कपड़े साफ़ करने के लिए भी पैसे ही लगते हैं, पैसों से सर्फ आती है उससे साफ होता है। ऐसे बोल के बहुत ही सुनाने लगती है पलक को, और पलक चुपचाप से सब सुन लेती है और कुछ नहीं बोलती, बहुत दुखी होकर अपने मम्मी पापा को याद करने लगती है और एक रूम में जाके रोने लगती है और दिल में सोचती है, काश यार मम्मी पापा के साथ उस एक्सीडेंट में मैं भी मर गई होती, इतना दर्द इतना सब कुछ सहना तो नहीं पड़ता। थोड़ी देर जी भर के रोने के बाद पलक भी खुद को संभालती है और ऑफिस के लिए फ्रेश होकर निकल जाती है। ऐसे ही उस दिन पलक और सनाया का बीत जाता है और धीरे धीरे टाइम चलता रहता है। पलक और सना की ऐसी छोटी मोटी तकरार होती रहती है और हमारी सना पलक की ऐसी कुत्तों वाली बेइज्जती हर बार करके चली जाती है। टाइम के साथ पलक के दिल में सना के लिए फीलिंग्स बढ़ती जाती है, अटैचमेंट, प्यार, मतलब ऐसे बोल सकते हैं वन साइडेड प्यार उसके दिल में सना के लिए बढ़ती जाती है। ऐसे ही 2 मंथ बीत जाते हैं और पलक के लिए सना का गुस्सा और सना के लिए पलक का प्यार बढ़ता ही जाता है। उस बीच सना जो इतनी बिगड़ी हुई होती है और बिगड़ने लगती है, उसकी दुनिया बस पार्टी, क्लब, फ्रेंड, बियर, एकदम नशेड़ी टाइप बिगड़ सी जाती है और ज़्यादा। सना की ऐसी बिगड़ी हालत देख के सना के पापा भी बहुत परेड हो जाते हैं, उसको हम बहुत समझाते हैं बट सना भी नहीं समझती। उसको बस पब, क्लबिंग, इन सब में मज़ा आता है, फ्रेंड्स के साथ घूमना, लेट नाइट पार्टी करना, डिस्को जाना, बस यही इसी चीज़ में उसकी ज़िंदगी रह जाती है। और दूसरी तरफ हमारी पलक अपने काम में एकदम व्यस्त, फैमिली को टाइम देती हुई एक परफेक्ट लड़की, बस सना के लिए जिसके दिल में थोड़ा थोड़ा प्यार होता है, वो अपने काम लगन से मेहनत से करके थोड़ी सी और उसकी प्रमोशन हो जाती है, सैलरी भी बढ़ जाती है। और ये सब देख के उसकी चाची एकदम खुश हो जाती है क्योंकि उसकी चाची को बस पलक के पैसों से ही प्यार होता है। वो पलक को एकदम खुशी से गले लगा लेती है जब उसकी सैलरी देखती है, और ये देख के पलक भी खुशी हो जाती है। सना टाइम के साथ और भी बिगड़ती जाती है और भी अय्याश टाइप की होती जाती है।
उसी बीच सना और पलक की फिर से मुलाकात होती है। सना के एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी होता है एक रेस्टोरेंट में, और उसी रेस्टोरेंट में पलक भी अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आई होती है। अपने चाचा चाची और कज़न के साथ डिनर करने आई हुई होती है। पलक पहले से ही अपनी फैमिली के साथ उसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है। तभी सना अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में आती है। सना जैसे ही रेस्टोरेंट के गेट में एंट्री करती है, पलक की नज़र सना के ऊपर पड़ती है, और हमारी पलक की तो सिट्टी पिट्टी गुल ही हो जाती है। वो सना को बस देखती ही रह जाती है। सना एक ब्लैक कलर की वन पीस में आई होती है। वो उसमें इतनी हॉट लग रही होती है कि पलक की तो नज़रें ही नहीं हटती सना के ऊपर। बस वो उसको देखती ही जाती है, देखती ही जाती है। सना अपने फ्रेंड्स के साथ आगे चली जा रही होती है, और सना के फ्रेंड्स में से एक उसका फ्रेंड अभी पलक के ऑफिस में ही जॉब कर रहा होता है, और सब ऐसे ही आगे चले जा रहे होते। तभी गलती से अभी का हाथ पलक के टेबल में रखे ग्लास पे लग जाती है, और पलक की सारी ड्रेस ख़राब हो जाती है। जब अभी देखता है कि उसकी वजह से गलती से उसके बॉस का ड्रेस ख़राब हो गया, तो अभी डर ही जाता है एकदम से, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारी पलक जो कि घर में एक सिंपल सी लड़की है, ऑफिस में एक शेरनी है, और उससे सबको ही डरते हैं। और एकदम अभी डर के पलक को बोलता है, सॉरी मैम, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता नहीं था, गलती से ये हो गया, प्लीज़ मैम, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। भी ऐसे ही सना को सॉरी सॉरी बोल रहा होता है। तभी सना के नज़र अभी के ऊपर पड़ता है, और वो देखता है कि वो पलक को इतना सॉरी सॉरी बोलता है। सना सोचती है ये अभी ये इस गूंगी सी लड़की को इतना सॉरी सॉरी क्यों बोल रहा है, और वो पलक के पास आके अभी को बोलता है, क्या यार अभी किसको सॉरी बोल रहा है, इस गूंगी सी लड़की को क्या कर लेगी ये तेरा जो इसको इतना सॉरी बोल रहा है, और ऐसे बोल के मजाक उड़ाने लगती है। बट अभी सना के बिहेवियर्स के लिए पलक से फिर से सॉरी बोलता है, और सना को वहाँ से लेके चला जाता है। इस बार पलक को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो अंदर ही अंदर रो ही पड़ती है, क्योंकि इस बार उसकी फैमिली के सामने उसकी बेइज्जती हुई होती है, और पलक के चाचा चाची और कज़न भी सब उस पर हंसने लगते हैं। पलक बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है सना के इस बिहेवियर से, उसको अंदर से बहुत ही दर्द होता है। वो कुछ नहीं बोलती पर अंदर ही अंदर रोती रहती है। वैसे ही कुछ दिन बीत जाता है, और इस बीच पलक और सना की एक भी मुलाकात नहीं होती। आफ्टर सम टाइम हमारी पलक की एक बिजनेस मीटिंग होती है, और वो भी एक पब में। बट आप सबको तो पता है हमारी पलक को ये पब वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो अपने बॉस के पास जाती है और बोलती है, बॉस प्लीज़ मुझे इस मीटिंग में मत भेजिए, मुझे पब वगैरह सच में कुछ समझ नहीं आता, मैं कभी गई नहीं हूँ, मुझसे ये डील नहीं हो पाएगा, प्लीज़ बॉस आप किसी और को भेज दीजिए। बट पलक का बॉस बोलता है, नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, मतलब इस मीटिंग में तुम ही अटेंड करोगी क्लाइंट को, और तुमको ये प्रोजेक्ट लानी ही पड़ेगी, ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बॉस पलक को डांट देते हैं, बोलते तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको जाना ही पड़ेगा उस मीटिंग में, क्या ये हमेशा न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करो पलक, ग्रो अप नाउ, तुमको ऐसे ही मैनेजर के पोस्ट में ज़िंदगी भर रहना है क्या, जाओ तुम, ये मीटिंग अटेंड करना ही पड़ेगा तुमको जैसे भी। और वहाँ से चले जाते हैं, और हमारी बेचारी पलक क्या करती, वो भी मीटिंग के लिए तैयार हो जाती है, अपने दो चार कोलीग्स को लेके वो भी मीटिंग के लिए निकल जाती है, जो कि एक क्लब में होती है। और हमारी सना ठहरी, वो तो पहले से ही पार्टी एनिमल, तो वो भी उस क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, एकदम मस्ती में ड्रिंक डांसिंग अपने ही दुनिया में व्यस्त, एकदम फन कर रही होती है। ऐसे ही मस्ती में सना अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, यार मज़ा नहीं आ रहा है यार, चलना कुछ न्यू करते हैं, कुछ फन, कुछ एक्साइटिंग सा, चलो कुछ करते हैं। तो सना का फ्रेंड रोहित बोलता है, लेट्स प्ले ना ट्रूथ एंड डेयर, मज़ा आएगा बहुत ही ज़्यादा। सना बोलती है, हाँ लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर, ये बेस्ट है, ये बहुत मज़ा आएगा, बहुत मस्ती करेंगे इसमें, और ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। फिर पलक भी अपने कुलिक्स लोगों के साथ पब में एंट्री होती है, और अपने क्लाइंट से मिलती है। पलक अपने क्लाइंट को खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, हाय आई एम पलक, पलक बासु, मैनेजर ऑफ सोल्यूशन ग्रुप, और क्लाइंट उससे हाथ मिलाता है। का जो क्लाइंट होता है ना, वो एकदम ठरकी सा इंसान होता है, जो पलक को देखते हैं उस पर चांस मारने लगता है। पलक जैसे ही उससे हाथ मिलाती है, एकदम वो पलक का हाथ पकड़ता है एकदम गंदे तरीके से, जैसे महसूस नहीं होता है कोई आपको गलत टच करता है, तो बिल्कुल। पलक क्लाइंट की सारी बातें को इग्नोर करती है, और अपने काम में ध्यान देते मीटिंग को बढ़ाती है।
तो मीटिंग शुरू होती है और क्लाइंट को सारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और उस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है, तो क्लाइंट एकदम खुश हो जाता है। तभी पलक मीटिंग ख़त्म करके वहाँ से निकलने लगती है, तो क्लाइंट पलक को रोक लेता है और बोलता है, देखो मैंने तो आपको प्रोजेक्ट दे दिया, अब आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, चलो लेट्स सेलिब्रेट यार, यू आर ए न्यू जनरेशन, आप लोग ऐसे ही बोरिंग रहोगे तो कैसे चलेगा। ऐसे ही बोल के पलक को रोकने लगती है। पलक बहुत इरिटेट हो जाती है, बट क्या करती, क्लाइंट है, कुछ तो कर नहीं सकती। वो क्लाइंट पलक को फोर्स करते हुए बोलते हैं, देखो तुम लोग अगर चले गए ना यहाँ से तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल, एकदम से कैंसिल, जाओ मैं कैंसिल करता, अब तुम जाओ। तो पलक बेचारी भी क्या करती, उसको भी रुकना ही पड़ता है। उसको उस वहाँ पे रुकना नहीं होता है, बट मजबूरन वहाँ से रुकना ही पड़ता है अपने मन को मार के। एक कोने में जाके खड़ी हो जाती है और पलक के साथ आए हुए सारे उसके क्लाइंट्स फ्रेंड्स आशीष, यश, रिद्धि सब क्लब में मज़े करने लगते हैं और हमारी पलक एक कोने में जाके खड़ी होके सबको देखती रहती है। तभी वो क्लाइंट आता है और पलक से बोलता है, क्या मैम, क्या एक कोने में बोरिंग से क्यों खड़ी है, ऐसे बोल के उससे फ्लर्ट करने लगता है। बट पलक उसको इग्नोर करती रहती है, बट वो क्लाइंट इतना ही चिपकू होता है कि उससे फ्लर्ट करता रहता है। वो क्लाइंट पलक से फ्लर्ट करते हुए बोलता है, मैम आप एक सुंदर सी लड़की में एक हॉट सा बंदा, दोनों मिल जाएंगे तो कैसी सिजलिंग जोड़ी होगी, लेट्स डांस टुगेदर। बट पलक उसकी बात को इग्नोर कर देती और नहीं सुनती, कोने में खड़ी रहती है। तभी क्लाइंट इरिटेट हो जाता है और वो भी डांस फ्लोर की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ हमारी सना एकदम ड्रंक होके डांस फ्लोर में अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम मस्ती में डांस कर रही होती है। सना इतनी ड्रंक होती है कि उसको एकदम होश ही नहीं होता। तभी उस क्लाइंट की नज़र सना के ऊपर पड़ती है। सना एकदम मस्त होके एकदम डांस कर रही होती है, तो क्लाइंट भी डांस करते करते सना के पास जाते हैं। सना इतनी ड्रंक होती है कि उसको बिल्कुल होश नहीं होता। इस बात का फ़ायदा उठा कि वो क्लाइंट भी सना के क्लोज क्लोज होकर डांस करने लगता है। सना को बिल्कुल ही नहीं होश होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो क्लाइंट इस बात का और फ़ायदा उठा के सना के साथ चिपकता रहता है और पलक दूर बैठी उसको ये सब देख के बहुत दर्द होता है। वो दर्द सह नहीं पाती, उसको बहुत जेलसी होती है। वो सना को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी डांस फ्लोर में आ जाती है और पहली बार हमारी पलक, जो कि एकदम सना के सामने शाय सी चुप सी रहने वाली लड़की, एकदम पूरी अपनी हिम्मत जुटा के सना से बात करने की कोशिश करती है। वो समझ नहीं आता सना से क्या बात करे। वो बात करने की ट्राई करती है, सना से बोलती है, पलक मैम प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आपसे थोड़ा हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर दीजिए, आप थोड़ा साइड में आ जाइए। सना पलक को देखती है और नशे में ही हंसने लगती है और बोलती है, अरे तुम वही हो ना गूंगी सी लड़की, तुम मैं जहाँ जाती हूँ या वहाँ चली आती हो, सच बोलो मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो ना। बट यार तुम कितनी क्यूट हो, सो स्वीट, ऐसे ही बोल के सना पलक को हक कर लेती है। ये पलक की तो हार्ट बीट ही बढ़ जाती है, एकदम धक 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 धक। पलक को समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है, बट पलक फिर भी खुद को संभालती है और पलक खुद को संभालते हुए बोलती है सना को, मैम हाँ मैं वही हूँ और अब बहुत नशे में, चलिए साइड में चलिए, अब गिर जाएंगी नहीं तो। ये सब करते हुए जब पलक को क्लाइंट देखता है वो एकदम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पलक को बोलता है, ओ हेलो मैडम, पलक मैडम क्या रही हो आप, वो कितनी मस्त डांस कर रही थी, कितनी हॉट लग रही थी, और आप बीच में आके ऐसे कैसे उसको ले जा सकते हैं। और ये सुन के जी पलक को भी आ जाता है बहुत गुस्सा। पलक भी एकदम गुस्से में एकदम छन्ना जाती है और उसको बोलती है, ओए हेलो मिस्टर, दूर रहो, फ्रेंड है मेरी। थरकी कहीं का, जहाँ लड़की देखी वहाँ शुरू हो जाता है, कोई मतलब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। इतना इतना बड़ा पॉप है, कहीं और जाके मुंह मारो, मेरे फ्रेंड से दूर रहो। पहली बार पलक को ऐसे देख के सना भी शॉक हो जाती है, एकदम उसको देखती रहती है। और ऐसे पलक का तो बोलना बनता ही था यार, उसके प्यार पे कोई बुरी नज़र दिया था, पलक ऐसे थोड़ी ना शांत हो जाती। कि इतनी सारी बात सुनने के बाद जी क्लाइंट को भी आ जाता है भयंकर वाला गुस्सा। वो भी पलक के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, ये मीटिंग तो कैंसिल, ये डील कैंसिल हो ही नहीं सकता। 2 टके के मैनेजर समझती क्या है तू अपने आप को, जो मुझसे आई जुबान लड़ाने। ये डील कैंसिल होने के बाद तब तेरी जॉब जाएगी ना,
तब आना तुम मेरे पैरों में गिरते हुए। पलक को आता है और ज़्यादा गुस्सा। पलक भी गुस्से में बोलती है, 2 टके की मैनेजर ही सही अपने दम पे हो, तेरे से तो बेहतर इंसान हूँ, बेहतर अपने मेहनत से मैं अब इस मुकाम में आई हूँ। तू क्या मेरी जॉब लेगा? तेरे जैसे क्लाइंट तो 1000 देखी है मैंने। और क्लाइंट के बीच ऐसे झड़प देख के हमारी सना तो जी एकदम मज़े ले रही होती है, एकदम हंस रही होती है। तभी पलक और क्लाइंट के बीच में झगड़ा और ज़्यादा बढ़ता रहता है। और उनके बीच एकदम एक बात क्लाइंट पलक को बोल रही होती है तो क्लाइंट पलक को एक मतलब ऐसे ही झगड़ा होता रहता है और झगड़ा बढ़ता रहता है। झगड़े में क्लाइंट दे देता है पलक को धक्का और पलक सीधे जाके सना के ऊपर गिरती है। और गिरती भी तो ऐसे गिरती है कि सना का लिप्स और पलक की लिप्स वापस में टक्कर हो जाती है। इतने गुस्से में होके भी पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एक पल में जैसे उसका सारा गुस्सा शांत। पलक एकदम खो ही जाती है सना की आंखों में। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था। उसको तो ऐसा फील होता है उसको तो जन्नत ही मिल गई यार। सना से किस गलती से ही सही बट उनकी पहली किस हुई होती है तो पलक एकदम खुश हो जाती है, शांत हो जाती है एकदम से। पलक तो पूरी की पूरी ही शौक में चली जाती है। तभी सना पलक को खुद से उठा के बोलती है, यू प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये तो पता था तुम मेरा पीछा करती हो, बट ये नहीं पता था ये इंटेंशन था तुम्हारा। ऐसे ही बोल पे सना पे चिल्लाने लगती है। पलक बोलती है, मैम इट्स वॉज ए बाय मिस्टेकली हैपेंड, आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के ये नहीं किया। सना बोलती है, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, पता है तुम लोग चांस ही ढूंढती रहती हो, कोई अच्छी लड़की देखी नहीं उस पर चांस मारने का। ये सब सुन के तो पलक का दिल ही टूट जाता है। जितने खुश थोड़ी देर में होती है एकदम अंदर से टूट जाती है, एकदम रोने लगती है। तभी वहाँ खड़े सना के सारे फ्रेंड वो भी सब सना पे हंसने लगते हैं। सना के फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड अभी होता है जो बोलता है सना को, बेबी डॉल फर्स्ट किस विथ ए गर्ल, हाउ रोमांटिक यार। सारे फ्रेंड भी जो वहाँ पे होते हैं सना पे चिढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं, बेबी गर्ल की फर्स्ट किस, कंग्रेचुलेशन, ओहो। ऐसे बोल के सब हंसने लगते हैं सना पे। सना को ये सारी बात सुन के एकदम गुस्सा आने लगता है। सना तो वैसे ही बिगड़ी हुई सी होती है, उसको थोड़ी सी बात सहन नहीं होती, एकदम गुस्से में आ जाती है और बिना सोचे समझे धड़ाम से पलक के ऊपर चाटा लगा देती है। फ्रेंड आज तक के लिए इतना ही, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सना और पलक की लव स्टोरी कहाँ जाती है इस थप्पड़ के बाद। और फ्रेंड आपकी श्रुति मैम जैसी मेरी वॉइस क्यूट तो नहीं है, बट कैसी लगी मेरी वॉइस और मेरी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगी है आपको तो लाइक शेयर और ढेर सारा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, टाटा।